प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। दोस्तों, हम सब तो इस बात से वाकिफ हैं कि इस दुनिया की जिंदगी बस थोड़ी सी है। एक ना एक दिन हम में से हर एक को इस दुनिया को छोड़ना है और इस दुनिया फानी को छोड़कर अपनी असली मंजिल यानी आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा। हर एक को मौत का मजा चखना है। जिस तरह के अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर जानदार को मौत का मजा चखना है। यानी हर वो चीज जिसके अंदर जान है उसको एक ना एक दिन जरूर मरना है। दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और दुनिया है जिसको आलम बरज़ख कहा जाता है। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्नो इंसान की रूहों को अपने आमाल के हिसाब से इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका कनेक्शन रहता है। कब्र पर आने वालों को वो पहचानती है और ये कहना कि फला की रूह फला के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरान और सुन्नत की खिलाफ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो उसके रास्ते खोल दिए जाते हैं कि जहाँ चाहे वो चला जाए। और हजरत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हजरत सुलेमान फारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु जब हम आपस में मिले तो एक दूसरे से कहा कि अगर हम तीनों में से पहले कोई इंतकाल करता है तो बताना कि मौत के बाद उसके साथ क्या मामला पेश आया है। कहा, क्या जिंदा और मुर्दा भी मिलते हैं? तो फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकती है। दोस्तों, अब सवाल है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से इंतकाल होकर आलम बरज़ख में आ गए हैं और उसको ये सारी चीजें याद होती है कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार है और हमारे बहन भाई भी है और हमारी एक फैमिली है। यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से तमाम चीजों को देख रहा होती है, यानी कि उसकी रूह तमाम चीजों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदे की जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है, ए लोगों, जल्दी मुझे कब्रिस्तान लेकर चलो और बहुत जल्द मुझे अपने ठिकाने यानी कब्र में पहुंचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। यानी आगे आने वाली जो मंजिलें हैं वो अच्छे हैं या मुश्किल हैं, सख्त है या आसान, उसको पहले से पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त जो तकलीफ होती है उसी से मरने वाले को ये अंदाजा हो जाता है और उसको ये मालूम हो जाता है कि उसका आगे क्या अंजाम होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है कि मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। दोस्तों, जब गुनाहगार या बेनमाजी इंसान का मौत होती है तो वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। यानी वो अपने अहलो अयाल से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनाया और अब तुम हमें अपने घर से निकालकर अंधेरी कोठरी यानी कब्र के अंदर क्यों डालने जा रहे हो।
उसे बहुत घबराहट होती है तो वो कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। जब उसको कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली और रिश्तेदार उस पिछली दुनिया में है जहाँ पर वो पहले रहता था। इसी वजह से रिवायत में आता है कि जब कोई इंसान अपनी किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा उस कब्र पे आने वाले को पहचानता भी है कि ये हमारा फलाना शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर जो आया है वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। जिस तरह के अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या फिर उस शख्स के कब्र के पास से गुजरता है जिसको वो दुनिया के अंदर जानता था और वो उसको सलाम कहता है तो वो उसका सलाम सुनता भी है और उसके सलाम का जवाब भी देता है और वो कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है। और अगर कब्र पर उसका कोई प्यारा रिश्तेदार जाता है तो कब्र वाले को बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर मुर्दा गुनहगार होता है और अपने गुनाहों की वजह से सजाए भुगत रहा होता है तो वो कब्र पर आने वाले को पहचान कर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि कब्र के अंदर उसकी जिंदगी बहुत ही दर्दनाक होती है और वो अजाब से परेशान हो रहा होता है। इसी वजह से उसकी कब्र पर आने वालों की तरफ ध्यान नहीं होता। और जब हम किसी कब्रिस्तान पर जाते हैं और ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तो वो कब्र वाले हमारे सलाम को सुनते भी हैं और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जब कोई शख्स अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब करता है और जब उस इसाले सवाब को तोहफा बनाकर उस मुर्दे को पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है और उस वक्त उसको ऐसी खुशी होती है कि इससे पहले उसको ऐसी खुशी कभी भी नहीं मिली होती। बहरहाल जो गुनाहगार बंदा होता है उसे ये दुनिया बहुत याद आती है। वो ये कहता है कि हम बहुत ऐश की जिंदगी में थे, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी उसके लिए जन्नत थी। उसको कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा होता है, इसी वजह से वो अपने दुनिया की जिंदगी को याद करता है, क्योंकि दुनिया के जिंदगी के अंदर उसको सुख था और दुनिया के जिंदगी के अंदर वो इस तरह के अज़ाब के गिरफ्तार में नहीं था। इसी वजह से गुनाहगार शख्स दुनिया के जिंदगी को याद करता रहता है और अपने घर वालों को याद करता रहता है। इसीलिए इस्लाम में मरने वालों के लिए इसाले सवाब करने को कहा गया है, क्योंकि इसाले सवाब करने से जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों की बख्शिश होती है और जो नेकोकार होते हैं उनके दर्जे बुलंद होते हैं। लिहाजा हमें हर हाल में अपने मरहुमीन को याद रखना चाहिए और उनके लिए इसाले सवाब करते रहना चाहिए। और हमें चाहिए कि जब हम तौबा व इस्तिग़फ़ार करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही ना करें बल्कि अपने तमाम रिश्तेदारों और मोमिनीन के लिए भी करें। और दोस्तों, जो नेक बंदा होता है वो दुनिया की जिंदगी को याद नहीं करता, क्योंकि दुनिया की जिंदगी उसके लिए कैद खाना थी और उसके लिए कब्र की जिंदगी यानी कि आलम बरज़ख की जिंदगी जन्नत होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र में जन्नत की बिछौना बिछा दिया जाता है और उसको जन्नती लिबास पहना दिए जाते हैं और उसके कब्र को जन्नत की बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उसके कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे जन्नत की खुशबुएं उसको कब्र में महसूस होती है और नेक बंदा बहुत ही राहतों और सुकून के साथ होता है। इसी वजह से उसको दुनिया की या अपने घर वालों की किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब वो अपनी उस जिंदगी में होता है जिसके अंदर उसको राहत और सुकून मिलती है।
اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کو وہاں پر کسی قسم کے دکھ، پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے راحت ہی راحت ہوتی ہے۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کی عذابوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ دوستو، اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی چیز نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی میت کے نماز جنازہ 40 مومن پڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے لیے ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشاد ہے، جس میت کے نماز جنازہ 100 مسلمان پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں نازا کی تکلیف اور قبر کی عذاب سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔